सो गाइस आज हमारे पास मर्सिडीज बी क्लास 180C। अभी इसका प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इसका जो है ना क्लच वो फेल हो चुका है। तो क्लच फेल होने के लिए भाई साहब इसको इंजन उतारना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले गाड़ी को ऊपर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन और वो दोनों नीचे लेना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका होता है। ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इंजन की जगह, और ये देखिए गियर बॉक्स, यहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसके लिए आपको पूरा के पूरा गियर बॉक्स और इंजन दोनों है पूरा नीचे के लेना पड़ता है, विथ चेसिस विथ सस्पेंशन, सब कुछ लेना पड़ता है। एकदम इजी रहता है, वीडियो में पूरा बताऊंगा क्या क्या खोलना पड़ता है। और चैनल पे जो भी नया है फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने पास बहुत सारी आने वाली है, क्योंकि अभी हम फिलहाल काम कर रहे हैं यूरोप में। तो अभी ये सब अपने को खोलना पड़ेगा, ये सब एसी के जो पाइप भी है सब कुछ खोलना पड़ेगा, एसी का गैस भी निकालना पड़ेगा, और क्या क्या खोलना पड़ता है पूरा बताऊंगा वीडियो में। चैनल पर जो भी नया फटाफट सब्सक्राइब करें। और यहाँ से अपने को जो साइलेंसर ये सब भी खोलना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया है, ईसीएम के वायरिंग थे, ईसीएम वायरिंग निकाल दिया है। गैस अपना जो एसी का था वो रिवर्स हो रहा है, मतलब गैस निकल रहा है। ईसीएम वायरिंग ये खोलना पड़ता है, क्या क्या खोलना पड़ता है आपको पूरा बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। अभी ये देखिए डीजल पाइप जो है वो भी आपको खोलना पड़ेगा, डीजल पाइप जो रहता है, और ब्रेक का बूस्टर का वैक्यूम पाइप ये भी खोलना पड़ता है। स्टीयरिंग एक खोलना पड़ता है, और उसके बाद फिर आगे शिफ्टर केबल खोलना पड़ता है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से जो था इसके आगे का रेडिएटर और ये सबको बांध के रख दिया, ताकि जब भी अपन नीचे लेंगे ना, क्योंकि ये सस्पेंस जो भी रहता है ये पूरा चैसी के ऊपर ही रहता है, मतलब जो भी रहता है ना चैसी के ऊपर फिक्स रहता है। टर्बो के दो पाइप रहते हैं वो भी खोलने पड़ते हैं, और चैसी के बोल्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर है। नीचे का कवर पूरा कवर खोलना पड़ता है, यहाँ से ये भी। अभी हमने इसको टिका के लिया है, एसी का पाइप यहाँ पे खोल दिया है, अर्थिंग का वायर अंदर, बैटरी इसका जो आता है आगे अंदर की साइड में लेफ्ट साइड में आता है। तो बैटरी जो का ये भी ध्यान रखें, अंदर की साइड में लेफ्ट साइड में आता है। ये 3 बोल्ट अभी हमने खोल दिया, 100 कप का डायरेक्ट जाएगा, एकदम ईजी रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी हमने पूरा के पूरा खोल दिया, देख सकते हैं पूरा इंजन नीचे, और जो कि पूरा तरीके से बॉडी पूरा ऊपर की साइड में गया। चैसी बेसी सब इधर ही पड़ा हुआ है, चैसी भी खुला। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चैसी को अलग करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्लच की हालत। और यहाँ पे ऐसा रहता है, मतलब जब तक एकदम क्लच नहीं जाता है इसको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना मतलब मुश्किल का काम है। ऐसा दे के रखा है कि मतलब वहाँ पे कोई जगह ही नहीं, आपको जितना भी रहेगा। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मर्सिडीज़ की यहाँ पे चलती है यूरोप में, आपको इतना पूरा करना पड़ता है। तो अभी अपने को चासी अलग करना पड़ेगा, एक्सल बिक्सल सब निकालना पड़ेगा। चासी को अलग करने के लिए 4 बोल्ट खोलने का रहता है, मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम ईजी रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं चासी लेने का आपके पास। पर इसके लिए तो आपको हाइड्रोलिक जैक तो वो तो चाहिए ही, रैम चाहिए ही। तो अभी हमने क्या किया, इसको पूरा के पूरा अलग कर दिया, देख सकते हैं अभी हमारा ये इसके ऊपर टिका हुआ है। तो एक्सल को निकाल लिया, दोनों साइड के एक्सल को यहाँ से, और उसके बाद 4 बोल्ट थे, माउंटिंग के 4 बोल्ट रहते, वो माउंटिंग के बोल्ट निकाल दिया। बाकी रैक विक जो था वो सब कुछ उसी के ऊपर पड़ा हुआ गया। और बहुत सारा कुछ भी काम रहेगा तो आपको पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, बहुत सारे स्टार्टर भी रहेगा तो भी आपको नीचे की साइड में लेना पड़ता है। तो अभी हमने इसका जो गियर बॉक्स है वो पूरी तरीके से बाहर कर दिया, ये देखिए। और क्लच की हालत देखिए, यहाँ पे पूरा जल के यहाँ के पूरा पड़ा हुआ है। तो अभी अपने को क्लच खोलना पड़ेगा। क्लच खोलने के लिए उसके बाद चला, क्लच खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्लच के अंदर से क्या हालत हुई है, क्योंकि ये तो पूरा तरीके से पूरा निकल ही गया है। तो क्लच खोलेंगे और उसके बाद फिर और देखते हैं क्या क्या गया है, और उसके बाद वो हिसाब से फिर अपना करेंगे। और गियर बॉक्स तो अपना इधर बाजू में रखा हुआ है। गियर बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, पर यही है कि बहुत मुश्किल का काम है वो सब खोलने के लिए। तो अभी पहले क्लच खोलते हैं, उसके बाद फिर आगे का बता दो। तो अभी हमने क्लच खोल दिया है, ये देख सकते हैं। फ्लाईव्हील तो अपना ठीक ठाक ही है, क्लच की हालत कुछ इसी तरीके से निकलता है, ये कुछ इस तरीके से निकलता है, इसका सीधा पोजीशन वही है, ये इसी तरीके से निकलता है, इस तरीके से बैठता है। ओके, तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बैक साइड में ये जो क्लच प्रेशर प्लेट की साइड में रहता है, ये कुछ इस तरीके से होगा, पूरा घस गया होगा। प्रेशर प्लेट तो पूरा तरीके से पूरा उसी के ऊपर घस घस के पूरा ख़राब हो चुका है। और ये जो है ये अंदर की साइड फ्लाईव्हील, तो यहाँ पे ओके है। तो फ्लाईव्हील अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मस्त क्लियर करेंगे। फ्लाईव्हील भी हमने घुमा के चेक कर लिया है, उसमें भी ज़्यादा प्लेन है ये, ओके। फ्लाईव्हील तो बहुत महंगी हो जाती है, तो इसलिए अपन फ्लाईव्हील चेंज करने नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए, अभी क्लच नया डालेंगे और उसके बाद फिर दिखाता हूँ। तो अभी हमने क्लच प्लेट नया बिठा दिया, प्रेशर प्लेट नया बिठा दिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यहाँ की भाषा में लिखा हुआ है, मतलब गियर बॉक्स साइड में, ये इनकी लोकल भाषा रहती है अल्बानियन, तो वहाँ की भाषा में लिखा हुआ है ये, मतलब अपनी इधर की साइड में गियर बॉक्स की साइड में रखने का है। तो और हमने इसका बैरिंग भी बिठा दिया है, ये देख सकते हैं। अभी पूरा के पूरा बैरिंग बिठा दिया, जूना वाला बैरिंग को फेंक दिया है, यहाँ पे पड़ा हुआ है जूना वाला बैरिंग। अब तो इसके साथ में अभी क्या करने का, अभी अपन ये सब बिठा लेंगे। गियर बॉक्स जो है अपन फ्लाईव्हील विलाईव्हील तो सब कुछ अपना लग गया है, ओके हो गया, ये सब बिठा लेंगे। और उसके बाद अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसका वाटर पंप भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी थोड़ा सा आवाज़ है। तो इसको भी चेंज करने के लिए अगर आपको सिर्फ अगर कभी थोड़ा नॉर्मल वो हुआ ना, तो आपको पूरा इंजन निकलना पड़ता है। वाटर पंप चेंज करने के लिए भी आपको पूरा इंजन निकलना पड़ेगा। तो अभी हमने कहा हुआ है उसका 4 पुल्ले जो थे, 4 बोल्ट
पुल्ली के 4 बोल्ट, पुल्ली खोल दिया है, उसके बाद ये वो अंदर के बोल्ट जितने भी है ना सब खोलते हैं। उसके बाद वो खोल देंगे और उसके बाद फिर ये अपना वाटर पंप आ जाएगा बाहर। तो इसको निकालते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं, अभी हमने उसके निकाल दिया है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके नया ही दिख रहा है, पर वो मतलब घुमाने पे आवाज़ कर रहा था। पर अभी इतना खोला है तो कर देंगे, उसी में लेबर में सब कुछ हो जाएगा। पर बाद में वापस अगर थोड़ा सा भी लीक हुआ तो आपको फिर वापस से वही पूरा इंजन नीचे लेना पड़ेगा। भाई इतना तकलीफ का काम होता है ना जब इसको रहता है। तो अभी हमारे पास ये नया वाला भी आ चुका है, देख सकते हैं। नया वाले को डाल देंगे, ओरिंग उसके अंदर पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये जूना वाला है, इसको घुमाने के बाद थोड़ा आवाज़ आती है, और ये नया वाला है, इसका तो बेस्ट है, इसमें कुछ आवाज़ विवाद नहीं है। तो ओरिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ओरिंग पड़ी हुई है, और उसके अंदर जो भी है लिखा हुआ भी है वो भी, और बेल्ट भी बिठाने वाला है और एक पुल्ली भी। तो अपन इसको मस्त क्लीन विलीन किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मतलब बता के रखा है कैसे कैसे क्लीन करने का, कैसे बिठाने का, पूरा यहाँ पे बना के रखा है। ये देख सकते हैं, अगर आपको लगा तो रोक के देख सकते हैं, रोक के पढ़ भी सकते हैं। तो इसके लिए बहुत मुश्किल का काम होता है, इसलिए जो है जितना भी पॉसिबल मतलब हो सके उतना चेंज करके ले लेने। तो वापस वही इंजन खोलना पड़ेगा, वापस से गेयर बॉक्स इंजन पूरा नीचे लो, उसके बाद फिर पूरा तब जाके होता है। तो अभी इस सबको पूरा फिटिंग करते हैं और उसके बाद फिर अभी हमने क्या किया, वाटर पंप नया लगा दिया है, थोड़ा बोन्ड भी लगा है ताकि भाई लीक ना हो। लीक हो गया तो फिर वही अपना प्रॉब्लम होगा, इसलिए करके बोन्ड लगा के रखा है ताकि मतलब लीक ना हो। और उसके बाद ये वाली पुल्ली चेंज किया, इसमें ज़्यादा आवाज़ थी, और ये सब जो थी ये वाली तो उसमें नॉर्मल ही है, ज़्यादा इसमें उतना नहीं है। तो अभी बेल्ट भी नया बिठा देते हैं, क्योंकि बेल्ट भी हो चुका था क्रैक। और उसके बाद बेल्ट बिठाने के लिए तो वैसे हो जाता है, बेल्ट बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यही है कि बहुत तकलीफ का रहता है, बहुत थोड़ी सी जगह रहती है। अभी लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको नंबर देखने का, तो आप इसका नंबर भी देख सकते हैं रोक के, यहाँ पे कुछ इस तरीके का नंबर रहता है उसको। तो अभी देख सकते हैं 5PK 1747 इतना जाके नंबर रहता है। तो अभी हमने इसका बेल्ट बिठा दिया है, कुछ इस तरीके का डायग्राम रहता है। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो रोक के भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रोक के आपको देख सकते हैं कोई कैसा कैसा डायग्राम है, क्योंकि इधर उधर बहुत बैठता है वो, और जगह पे भी बैठ सकता है बेल्ट, पर वो प्रॉब्लम करेगा, उससे अच्छा पहले बिठा के ले लेते हैं। तो अभी हमने पूरा के पूरा फिटिंग कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बोल्ट हमने माउंटिंग खोलने थे। एक इधर, दूसरा वाला इधर, ये 4 बोल्ट खोलने का, तब जाके वो ऊपर जाता है। एक इधर है, ओके, और यहाँ पे किधर है, एक इधर है, 3 हो गया ये वाला बोल्ट, और एक ये पाइप को भी निकालना पड़ता है थोड़ा संभल के वैसे ही, और एक ये वाला। ये 4 बोल्ट खोलते हैं तब जाके वो अपना नीचे ऊपर की साइड में जाता है। और एक्सल खोलना पड़ता है, एक्सल भी हमने खोल के लिया था। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पूरा के पूरा जो था पूरा क्लियर करके फिटिंग कर लिया है। अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट चढ़ाते हैं इंजन को, और उसके बाद कैलिपर विलिपर सब उधर ही छोड़ के हमने रखा है। और बाकी का ये, ताकि हमको ये सब एयर वेयर का उड़ाने का लफड़ा ना पड़े, इसलिए करके अभी इसको चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर दिखाता हूँ। ये देखिए रेडिएटर को ऐसा बांध के रखा है, क्योंकि वो चैसी के ऊपर डायरेक्ट रहता है फिट। तो अभी हमने क्या किया, पूरी तरीके से पूरा सब कुछ लगा दिया है। ईसीएम का कपलर भी लगा दिया है, ये सब भी लगा दिया है। अकेला 2 जन ही रहते हैं, पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए करके शॉर्टकट कट करके वीडियो बनाते हैं। तो अभी पूरी तरीके से पूरा ये देख सकते हैं, पूरा के पूरा लगा दिया है। डीजल फिल्टर, ये पाइप, ये वो हो गया, और उसके बाद शिफ्टर केबल खोला था वो भी लगा दिया है। स्टीयरिंग का वो खोला था कॉलम, वो भी लगा दिया है। स्टीयरिंग अपने को खोलना पड़ता है। शिफ्टर ये वाला भी निकाला था, ये कुछ इस तरीके से ये वाला, और उसके बाद ये कपलर, और इसको मार्किंग करके ले, सीधा करके खोले, सीधा करके लगा दे बस। और इसके बाद ये इसमें के 2 कपलर खोलने पड़ते हैं अपने को, ये 2 कपलर, और अपना कूलेंट का पाइप जो रहता है इधर किधर गया, हाँ ये वाला कूलेंट का पाइप खोलना पड़ता है। नीचे से एक कूलेंट का पाइप वो रहता है, वो वाला खोलना पड़ता है। टर्बो के पाइप खोलने पड़ते हैं। साइलेंसर खोलना पड़ता है, साइलेंसर खोलने के लिए भाई साहब पीछे का चासी खोलना पड़ता है। कुछ कट बीट दिया ही नहीं, पूरा चासी का बोल्ट खोला तब जाके वो नीचे थोड़ी चासी आई, तब जाके साइलेंसर। भाई इसको खोलने के लिए कम से कम तो भी अगर बंदा नहीं जानेगा तो आधा दिन तो एक दिन तो चला ही जाएगा, इतना तो रहता है इसके अंदर। साइलेंसर यहाँ से खोला था, पर उसके पीछे से, और ये डायरेक्ट साइलेंसर पूरा खड़ा है, इधर से उधर तक है, इधर से ना पूरा डायरेक्ट एंड तक है। यहाँ से अर्थिंग का वायर निकाला था और 2 AC के पाइप खोले थे। अभी इसमें डाल देते हैं ये गियर ऑयल, क्योंकि गियर ऑयल निकाला था, एक्सल निकाला था तभी। तो अभी ये देखें, इसको यहाँ से गियर ऑयल डालते हैं अंदर के, पूरे तरीके से वो सब दिख रहे हैं गियर बीच में भी। तो अभी हमने पूरी तरीके से पूरा सब कुछ डाल दिया है, देख सकते हैं अभी हमने। और गाड़ी भी चालू है अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, गियर भी गिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा एयर वेयर उड़ाएंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। एयर उड़ाने के लिए उसमें कुछ स्पेशल नहीं रहता है, वही है जो सब कुछ वही पड़ा हुआ रहता है, वही इतना है। बाकी का जो था सब कुछ, कोई लीकेज विकेज भी नहीं है, कूलेंट विलेंट भी सब कुछ ओके है। बहुत देर तक भाई इतना काम बहुत संभाल के करे, कभी भी काम करे ऐसी गाड़ियों को तो बहुत संभाल के करे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।